हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर तरीका बताऊंगा कि आप कैसे इंडिया से कनाडा जा सकते हो वाया मालदीव्स। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे इमिग्रेशन में क्या क्या बोलना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाना है, सब बात करेंगे। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि अगर आपको इंडिया से कनाडा वाया मालदीव्स जाना है तो आपको इंडिया की रिटर्न फ़्लाइट बुक करनी होगी और इमिग्रेशन में भी यही बोलना होगा कि आप वापस इंडिया आ जाओगे। बट गाइज़, ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा A to Z कि आप कैसे इंडिया से मालदीव्स और मालदीव से कनाडा जा सकते हो। अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, थोड़ी नहीं बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैनेज कर लेना गाइस। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस स्टडी करते हैं कि क्यों मालदीव्स उन स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर देता है जो इंडिया से कनाडा वाया मालदीव्स ट्रैवल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरे को एक दीदी का मैसेज आया इंस्टाग्राम पर कि मैंने सुना है कि एक स्टूडेंट वाया मालदीव्स गया था, तो पहले जाके कह दिया कि मैं एज ए टूरिस्ट आया हूँ। तो गाइस, इनका मैसेज मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये क्या बोलना चाहती हैं। तो इनका बोलने का मतलब है कि एक लड़का इंडिया से मालदीव्स गया था कनाडा जाने के लिए। अब वो लड़का जब मालदीव्स में अराइव हुआ तो उसने इमिग्रेशन ऑफिसर को बोल दिया कि वो एज ए टूरिस्ट आया है मालदीव्स में और 2-3 दिन घूम के वो वापस इंडिया चले जाएगा। वो लड़का और उस लड़के के पास इंडिया की रिटर्न टिकट भी थी और इंडिया की रिटर्न टिकट के साथ साथ उसके पास कनाडा का ऑनवर्ड टिकट भी था जो कि मालदीव्स का था। ठीक है, और ऐसा ही होता था पहले के टाइम पर, क्योंकि मालदीव शुरू में ऑनवर्ड टिकट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और रिटर्न टिकट ही मांग रहे थे। तो उस लड़के ने अराइवल के टाइम बता दिया कि वो इंडिया वापस जाएगा। बट जब उसकी मालदीव से कनाडा की फ़्लाइट की डेट आई और वो लड़का मालदीव्स के एयरपोर्ट पर गया तो उसको सेम इमिग्रेशन ऑफिसर मिल गया। अब उस ऑफिसर ने पता नहीं कैसे उस लड़के को पहचान लिया और बोला कि तुम तो इंडिया रिटर्न जाने वाले थे, तो कनाडा कैसे जा रहे हो करके। और इतना बोलने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर का दिमाग जब ख़राब हुआ तो उस लड़के को ऑफिसर ने कनाडा की फ़्लाइट बोर्ड करने ही नहीं दी। ठीक है, और उस लड़के को वापस इंडिया भेज दिया। अब ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर सेम हो गया था। जब मालदीव में उस लड़के ने एंट्री की तो भी सेम ऑफिसर हो गया था और जब मालदीव से बाहर जा रहा था तो भी सेम ऑफिसर हो गया था। और अगर कोई और ऑफिसर होता तो वो इजीली कनाडा पहुंच जाता वो लड़का। ठीक है, अब गाइज, अब ये सब छोड़ो, आपको झूठ बोलना ही नहीं है। अब सारी बातें क्लियर बता देना इमिग्रेशन ऑफिसर्स को। और मालदीव अब ऑनवर्ड टिकट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैंने जो पिछले वीडियो में बोला था वो सब भूल जाओ अब। तो ये थी उस लड़के की कहानी। अब बात करते हैं कि आप कैसे इंडिया से कनाडा सक्सेसफुली जा सकते हो। अब इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा। वीडियो लंबी होगी बट सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो कनाडा जाने में इंडिया से वाया मालदीव्स। ऑलराइट गाइस, तो अब बात करते हैं कैसे हम इंडिया से मालदीव्स होकर कनाडा जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कनाडा का वीज़ा चाहिए होगा। ठीक है, हमारा मेन एम कनाडा जाने का है, ना कि मालदीव्स जाने का। सबसे पहले आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो जो आप कनाडा जाने के लिए चाहिए होगा, जो आपको कनाडा जाने के लिए चाहिए होगा। हो गए डॉक्यूमेंट्स रेडी। अब जो नेक्स्ट काम आपको करना है वो है मालदीव जाने की तैयारी। अब गाइस, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इंडिया से मालदीव तक की वन वे फ्लाइट बुक करनी है। ध्यान रहे, वन वे करनी है, ना कि रिटर्न। अब मालदीव का वन वे टिकट बुक करने के बाद आपको मालदीव में एक सर्टिफाइड रिजॉर्ट बुक करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आप मालदीव में कितने दिन रुकना चाहते हो। अब मालदीव में आप अगर एक दिन भी रुक रहे हो, एक दिन भी रुक के कनाडा जा सकते हो, या फिर 2-3 दिन इंजॉय करके भी कनाडा जा सकते हो। तो आप जितने दिन रुकोगे उतने दिन का रिजॉर्ट बुक करना है आपको मालदीव का, जो कि सर्टिफाइड होना चाहिए। सर्टिफाइड रिजॉर्ट की लिस्ट का मैंने एक वीडियो बनाया, कार्ट पे जाके देख सकते हो। अब आपकी मालदीव की फ़्लाइट बुक हो गई है और आपका होटल रिजर्वेशंस भी रेडी है मालदीव का। अब गाइस, आपको मालदीव में स्टे करना होगा। होपफुली इंडिया को मालदीव 30 डेज़ का वीज़ा ऑन अराइवल दे देता है, बट वो आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी रिटर्न टिकट दिखाओगे। ठीक है, अब गाइस, पहले तो इंडिया वापस आना ही नहीं है आपको। ठीक है, आपको तो जाना है कनाडा। तो पहले क्या होता था कि इवन अगर आपको मालदीव से इंडिया नहीं आना है और कनाडा जाना है, फिर भी आपको इंडिया की रिटर्न टिकट दिखानी पड़ती थी और ज़्यादातर ट्रांजिट पैसेंजर को मालदीव डिपोर्ट कर देता था। इसलिए पीपल्स सब झूठ बोल के जा रहे थे कि मालदीव से हम इंडिया वापस आएंगे और उधर कनाडा की फ़्लाइट बोर्ड कर लेते थे। जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में एक लड़के के साथ हुआ था, वो बताया था ना आपको। तो अभी क्या है, आपको मालदीव से वापस इंडिया की फ़्लाइट बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मालदीव से कनाडा की फ़्लाइट बुक करना। अब आपके पास इंडिया से मालदीव की फ़्लाइट टिकट है, मालदीव का होटल रिजर्वेशंस है और मालदीव से कनाडा की ऑनवर्ड टिकट है, वो आपको बुक करनी होगी। ठीक है, मालदीव से ऑनवर्ड कनाडा की टिकट। अब आपको 2 और चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मालदीव का वीज़ा लेने के लिए। मालदीव जाने से पहले आपको अपना एक कोविड-19 RT-PCR टेस्ट करवाना होगा, जो कि 96 आवर्स से पहले का ना हो, और उसको अपने साथ लेके जाना होगा मालदीव। और जो लास्ट रिक्वायरमेंट है मालदीव जाने का, वो है एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसको आपको ऑनलाइन फिल करना होगा इमोगा की वेबसाइट पर। अब गाइस, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हो।
और उस वीडियो को देखने के बाद भी आपको कुछ कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में फॉर्म भर के दिखा देता हूँ। और वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देनी है कि इमिग्रेशन ऑफिसर को क्या बताना है, कैसे क्या करना है, सब बताऊँगा। तो गाइस यहाँ पर हम गूगल पर आ गए हैं। यहाँ आपको सर्च करना है ईमूगा। आप में से ज़्यादातर लोग को तो ये सब पता होगा, बट स्टिल आप लोगों को कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं ये वीडियो में ये सब दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ईमूगा की वेबसाइट ओपन हो गई है। अब आप ये वेबसाइट देख सकते हो। यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना है, तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रैवल हेल्थ डिक्लेरेशन, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन होगा। ये ट्रैवल एडवाइजरी एक बार पढ़ लेना एक बार। वैसे तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर एक बार अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ लेना। उसके बाद न्यू एप्लीकेशन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। न्यू एप्लीकेशन के क्लिक करने के बाद ट्रैवल एडवाइजरी दिखेगी। ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो छोड़ो, नीचे स्किप करो। यहाँ पे लिखा है अराइवल और डिपार्चर। अब यहाँ पे आपको समझने की बात है, आप मालदीव्स में अराइवल कर रहे हो तो आपको अराइवल पे क्लिक कर देना है सिंपली। डिपार्चर के टाइम डिपार्चर की बात करेंगे बाद में, फ़िलहाल के लिए अभी तो अपन अराइवल पे क्लिक करते हैं। जब आप मालदीव से कनाडा जाओगे तो डिपार्चर पे क्लिक करना है। अभी के लिए अपन अराइवल पे क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको अपना फ़र्स्ट नेम डालना है, तो अपन डाल देते हैं अपना नेम। एंड उसके बाद लास्ट नेम डालना है आपको, तो लास्ट नेम में डाल देते हैं। ईमेल एड्रेस मैं नहीं डालता, अच्छा चलो एक काम करता हूँ, मैं डाल देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग भी भूल जाओगे। तो ये ईमेल एड्रेस डाल दिया मैंने। पोर्ट ऑफ एंट्री किस पोर्ट से आ रहे हैं आप, वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेल से आ रहे हैं आप। अब यहाँ पे लिखा है अपना फ़ोटो डालना है आपको, चूज़ फाइल करके अपना फ़ोटो डालना है। ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगा जिसमें आपको प्लेन बैकग्राउंड में फ़ोटो खिंचाना है और डालना है। अपने कैमरे से खींच के डाल सकते हो। तो यहाँ पे चूज़ फाइल करके अपने एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे अपने एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया हम लोग। अब मोबाइल नंबर विद कंट्री कोड, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे अपना कंट्री कोड क्या है 91। उसके बाद आपको अपना नंबर डाल देना है। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है 91, अपना कंट्री कोड लिख के डाल देना। अब लिखना है पासपोर्ट नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है। पासपोर्ट नंबर जनरली यू से स्टार्ट होता है शायद, तो अपना डाल देते हैं जो भी अपना पासपोर्ट नंबर है, कुछ भी डाल दो अपना अच्छे से डालना। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट अपना सिलेक्ट कर लेना, जब भी है। मैं 2025 में कहीं की भी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तो कुछ भी डेट सिलेक्ट कर रहा हूँ। नेशनलिटी, आप कौन से नेशनलिटी को, आप इंडिया के हो तो इंडिया डाल देना। मेरे को पता है बोर लग रहा होगा पर अच्छे से देख लेना। प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे भी अपना कंट्री डालना है इंडिया। सेक्स में मेल फीमेल सर्च कर लेना आप। तो अपन मेल में कर लेते हैं। ये आईडी कार्ड नंबर, इस पर अपना थोड़ा ध्यान देना कि यहाँ पे जो आईडी कार्ड नंबर है ना, ये आपको नहीं भरना है, ठीक है। उसके नीचे ये अराइवल और अराइवल का आप सब देख लेना। तो अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अरे यार फ़ोन हैंग हो गया था उस समय। तो ये अराइवल डेट मैंने डाल दिया। डेट ऑफ बर्थ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो अपना मैं यहाँ पे रैंडम डाल रहा हूँ, ठीक है, ये मत सोच लेना मेरा डेट ऑफ बर्थ है। फ्लाइट नंबर, अब फ्लाइट नंबर में आपको वो डेट डालनी है, जैसे आप दिल्ली से वहाँ जा रहे हो मालदीव्स में मेल तक, तो आपके दिल्ली से मेल तक की जो फ्लाइट नंबर है ना, उसको डाल देना है। तो मैं यहाँ पे SJ 763 डाल देता हूँ। सीट नंबर ऑप्शनल है, आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। और फिर लास्ट पोर्ट ऑफ डिसएम्बार्केशन, तो यहाँ पे आपको वो लास्ट एयरपोर्ट जानना है जहाँ से आप मेल जा रहे होते हैं। यहाँ पे अपन इंडिया डाल देते हैं। और अगर आप इंडिया से नहीं जा रहे हो, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है आपकी, कतर होकर जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको कतर या फिर दोहा एयरपोर्ट ऐसे करके कुछ डाल देना है, ठीक है। अब बात आती है ड्यूरेशन ऑफ स्टे की। ड्यूरेशन ऑफ स्टे कितने दिन रहोगे। कनाडा जाने के लिए आपको 1 से 2 दिन रहना पड़ेगा मालदीव्स में, तो वो आपको डाल देना। कंट्री ऑफ रेसिडेंस, कहाँ रहते हो आप, इंडिया को डाल देना, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसको एयर कर देना, एरोप्लेन से जा रहे हो आप। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, यहाँ पे आपको इंडिया का एड्रेस डालना है। तो इंडिया का एड्रेस मैं डाल देता हूँ दिल्ली चाणक्यपुरी। यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है। अरे यार स्पेलिंग गलत हो गया, हाँ तो छोड़ो, स्पेलिंग का तो छोड़ो, पर यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस डालना है, आपका घर नंबर, वो सब आप कहाँ रहते हो। अब ये रिसाइडिंग रिटर्न है, इसको छोड़ देना। विच आइलैंड यू विल बी स्टेइंग एट, इसको भर देना, आप कौन से आइलैंड में रहना चाहते हो। पर्पस ऑफ योर ट्रिप, यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसमें आपको चुपचाप हॉलीडे सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये बंद क्यों हो गया। तो यहाँ पे आप क्लिक करना और हॉलीडे को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ नीचे स्टूडेंट भी दिखा है, पर उसमें आपको सिलेक्ट विलेक्ट नहीं करना है, आप ज़्यादा मत सोचना, चुपचाप हॉलीडे पे क्लिक कर देना, ठीक है। हॉलीडे पे क्लिक हो गया, चुपचाप स्किप करते हैं। यहाँ नीचे मेडिकल वेडिकल सब लिखा था, उसको ध्यान मत देना। हॉलीडे के बाद नीचे स्किप करना एड्रेस इन मालदीव्स। एड्रेस इन मालदीव्स में अपना जहाँ रुक रहे हो, अपना होटल बुक किया हो ना, वहाँ का एड्रेस डालना है आपको। अब मैं यहाँ पे हार्ड रॉक होटल डाल देता हूँ, और एड्रेस तो मेरे को मालूम नहीं है उस होटल का, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ, मैं नहीं लिखूँगा हार्ड रॉक होटल, बस लिख के छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे देखना है, ये सब छोड़ देना है आपको और स्किप करते जाना है। येलो फीवर भी छोड़ देना है, कोविड-19 वाला भी पार्ट आपको छोड़ देना है। अब आपको डायरेक्ट नीचे जाना है और आपका ट्रैवल इज़ योर रिटर्न ट्रैवल प्लान, तो यहाँ पे आपको चेक कर देना है, क्योंकि आप कनाडा जा रहे हो, आपका ट्रैवल ट्रिप प्लान है। रिटर्न डेट, अब रिटर्न डेट में आपको उस डेट डालना है जहाँ पे आपका मालदीव से कनाडा का फ़्लाइट होगा। तो जैसे अपन 2 दिन रुक के डालते हैं, तो अपन 19 तारीख का डाल देते हैं, ठीक है।
और रिटर्न कंट्री रिक्वायर प्रूफ ऑफ नेगेटिव पीसीआर टेस्ट, यहाँ पे आपको ट्रिक कर देना है क्योंकि कनाडा पीसीआर टेस्ट मांगता है आपको अराइवल के समय, ठीक है। बस इसको स्किप कर देना है। अब नेगेटिव कोविड-19 टेस्ट पीसीआर टेस्ट है आपके पास तो उसको यस करना है, जो कि चाहिए ही होगा। अब ये आपका जो 96 आवर पहले जो कोविड टेस्ट लिए हो ना आप मालदीव जाने के लिए, उसका चूज़ फाइल करके अपलोड कर देना है, ठीक है। अब पीसीआर टेस्ट डेट, उसमें पीसीआर टेस्ट आपका कब हुआ था उसको लिख के डाल देना है आपको। मैं 14 डाल देता हूँ। उसके बाद पीसीआर टेस्ट होपफुली आपका नेगेटिव होना चाहिए। अब इसका फर्स्ट वाला छोड़ देना। उसके बाद आपका वैक्सीन का डोज, वैक्सीन पर डोज यस कर देना। अगर आपको लगा है तो, नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो कोवैक्सीन को नहीं दिखा रहा है, ठीक है, कोविशील्ड ही दिखा रहा है क्योंकि कोवैक्सीन को वहाँ से अप्रूवल नहीं मिला है, तो अपन कोविशील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट भी अपन सिलेक्ट कर लेते हैं, कब लगा था, मैं 1 जुलाई सिलेक्ट कर देता हूँ। डोज 2 भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी अपन को सेम डोज ही सिलेक्ट करना है कोविशील्ड का। फिर मैं डेट 1 अगस्त डाल देता हूँ। उसके बाद प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन में आपको कोविन का जो सर्टिफिकेट मिला है ना उसको डाल देना, ठीक है। अगर ये आपको लग गया वैक्सीन तब तो ठीक है, नहीं लगा तो छोड़ देना। और कंट्री दैट यू हैव ट्रैवल और ट्रांजिटेड इन द पास्ट 14 डेज, अगर आप कहीं गए हो तो उस कंट्री का नाम डाल देना, और अगर कहीं नहीं गए हो तो उस कंट्री का नाम मतलब खाली छोड़ देना उसको। अब यहाँ पे स्किप करते हैं। आपको ऑप्शन आएगा नीचे में सबमिट का, आपका फॉर्म फिल हो गया, आप सबमिट कर दो। सबमिट पे मैंने क्लिक किया पर यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, ठीक है। क्यों कुछ नहीं आएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे अब जो इन्फॉर्मेशन है मेरी वो सारी गलत भरी है एज एन एग्जांपल, तो यहाँ पे आपका जो कुछ नहीं मिलेगा आपको। पर आप अगर सब चीज़ सही भर के यहाँ पे सबमिट करोगे तो आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। अब उस क्यूआर कोड को आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, जब आप मालदीव्स में जाओगे तो वो काम आएगा, ठीक है। कंप्यूटर पे कर रहे हो तो कंप्यूटर पे भी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना गाइस। करनी है फॉर्म तो फिल हो गया। आप 24 आवर्स के बाद आपकी फ्लाइट है मालदीव्स की। ये सब काम आपको तब करना है जब आप इंडिया में हो और मालदीव्स जाने वाले हो। अब आप सिंपली एयरपोर्ट जाना, वहाँ पर आपको इमिग्रेशन में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि आप मालदीव्स क्यों जा रहे हो और रिटर्न कब आओगे। सिर्फ ये 2-3 सवाल आपको पूछेंगे। ये सब आपको मालदीव जाने के पहले पूछा जाएगा। तो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को जो इंडिया में होगा उसको सीधा सीधा सब बता देना, पूरा क्लियर कर देना। बी ऑनेस्ट विद देम, डोंट ट्राई टू लाई एनी मोर। आप उनको बता देना कि मैं कनाडा जाना चाहता हूँ स्टडी के लिए, बट फ्लाइट्स बैन है तो मैं इंडिया से मालदीव जा रहा हूँ। मालदीव्स में 2-3 दिन रुकूंगा। अब आके देख लेना कि कितने दिन रुकोगे, आप देख लेना कितने दिन रुकोगे मालदीव्स में, आप बता देना। अब इसके बाद आपको मालदीव्स की फ़्लाइट बोर्ड करनी है और फ्लाई करके मालदीव्स आ जाना है। अब मालदीव्स में आने के बाद वीज़ा ऑन अराइवल लेते टाइम मालदीव्स के ऑफिसर भी आपको सेम चीज़ पूछेंगे कि आप क्यों आए हो, कितने दिन रुकोगे और कहाँ रुकोगे। आपको अपनी होटल रिजर्वेशंस दिखा देनी है ऑफिसर को कि आप कहाँ रुकोगे, और वो लोग आपसे अपना रिटर्न टिकट मांगेंगे। अब यहाँ पर आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को सीधा बता देना है कि सर आई एम नॉट गोइंग बैक टू इंडिया, आई डोंट हैव माई रिटर्न टिकट टू इंडिया, बट आई विल स्टे 2 days इन मालदीव्स आफ्टर दैट, हियर इज़ माई ऑनवर्ड टिकट फॉर कैनेडा। बस इतना ही बोलना है आपको, ज़्यादा कुछ मत बोलना। वो लोग अब ऑनवर्ड टिकट भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और गाइज़ आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो कनाडा जाने के, वैलिड वीज़ा होना चाहिए और सब प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास। फिर आप मालदीव्स में वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा आपको। अब आपको एक कोविड टेस्ट करवाना है मालदीव्स में ताकि आप कनाडा जा सको, क्योंकि कनाडा का भी रिक्वायरमेंट है ना 72 आवर्स वाला वो। तो गाइज़ अगर आप मालदीव्स में सिर्फ 1 दिन रुकना है तो आप जिस दिन मालदीव्स में लैंड करोगे उसी दिन आपको एक कोविड टेस्ट करवा लेना है, ताकि नेक्स्ट डे आपको अपना रिजल्ट मिल जाए और आप आगे फ्लाई कर सको। और अगर आपको मालदीव्स में 2 दिन रुकोगे तो फिर आप अपना कोविड टेस्ट लैंड होने के अगले दिन भी करवा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। येस गाइज़, अब एक दिन मालदीव्स में रुक कर भी कनाडा जा सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 2 दिन मालदीव्स में रुको या 3 दिन, ताकि जल्दीबाजी ना हो आपको। अब गाइज़ आप मालदीव्स में अपने रिजॉर्ट में चले जाओ, एंजॉय करो 2 दिन। उसके बाद अपना कोविड-19 टेस्ट का रिजल्ट ले लेना, जहाँ से भी आपने टेस्टिंग करवाई होगी मालदीव्स में। एक और बात, कुछ इमिग्रेशन ऑफिसर्स बहुत गंदे होते हैं, वो लोग आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं रिटर्न टिकट ना होने के लिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सेफर साइड में रहना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप ऑफिसर को कनाडा की ऑनवर्ड टिकट दिखा देना और इंडिया की रिटर्न टिकट भी बुक करके उसको दिखा देना, दोनों दिखा देना, और बोलना कि अगर मुझे कनाडा जाने में कोई दिक्कत होती है तो सर यहाँ पे मेरा इंडिया का रिटर्न टिकट है तो मैं इंडिया वापस चले जाऊँगा। इससे ऑफिसर को आप पर ट्रस्ट हो जाएगा। बट सब ऑफिसर सेम नहीं होते, खड़ूस नहीं होते। वो तब की बात है जब आपको एकदम सेफर साइड में रहना है। अब गाइस आप इन्जॉय करो मालदीव्स में। उसके बाद जब आप मालदीव से कनाडा की फ़्लाइट होगी उस दिन आप अपना बैग पैक करना, कोविड का PCR टेस्ट ले लेना और जाना मेल एयरपोर्ट पर। अब गाइस मालदीव से कनाडा की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि इंडिया से मालदीव्स, फिर मालदीव से दोहा, दोहा से पेरिस और पेरिस से टोरंटो, ये होगी आपकी रूट। तो और इसी रूट को फॉलो करके आप कनाडा जा सकते हो। अब मालदीव में एंट्री के टाइम हमें इमोगा में फॉर्म भरा था, याद है। अब कनाडा की फ़्लाइट बोर्ड करने के पहले भी आपको एक इमोगा की साइट पर जाके फॉर्म फिल करना है। मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पर।
तो गाइस यहाँ पे और अपन ईमोगा की वेबसाइट पे फिर से आ गए हैं। यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करना है ट्रैवल हेल्थ डिक्लेरेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर से न्यू, ये सब मत पढ़ना, छोड़ो, एक बार पढ़ चुके हो। न्यू एप्लीकेशन में सिंपली क्लिक करना है। न्यू वहाँ एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद नीचे, अब यहाँ पे अपन मालदीव्स में जाने के टाइम अराइवल भरे थे, हम मालदीव से अपन बाहर जा रहे हैं तो डिपार्चर पे भरना है। यहीं पे आपका नाम भरना है, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस भरना है, पोर्ट ऑफ डिपार्चर, कहाँ से डिपार्चर कर रहे हो आप, मेल एयरपोर्ट से कर रहे हो वो भर देना। ये सब वही चीज़ें जो अपन को पहले भरना था। अब यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे नेशनलिटी भर देना, आप नेशनलिटी इंडिया की भरना, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, आईडी कार्ड, ये सब भर देना। ट्रैवलिंग टू, ठीक है, आपको फ़्लाइट नंबर, सबसे पहले फ़्लाइट नंबर भरना। अब ये फ़्लाइट नंबर कहाँ की होगी, आप मालदीव से दोहा जाओगे, ठीक है, दोहा मतलब कतर जाओगे, तो आपको वो वाली फ़्लाइट भरनी है जो आप फर्स्ट बोर्ड करोगे मालदीव से। तो जैसे आप कतर वाली फ़्लाइट बुक कर रहे हो तो उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ट्रैवलिंग टू कंट्री, अब यहाँ पे आप दोहा जा रहे हो सबसे पहले। अब जा तो वैसे कनाडा रहे हो, पर आप मालदीव से कहाँ जा रहे हो, मालदीव से आप दोहा एयरपोर्ट जा रहे हो, दोहा हमदान, ये दोहा एयरपोर्ट का नाम क्या था यार, तो दोहा एयरपोर्ट का नाम कतर था ना, ठीक है। तो अपन कतर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, आप कतर जा रहे हो, अगर उसी रूट से जा रहे हो तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पहले तो उसको भर लेना, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में एयर कर देना, प्लेस ऑफ रेसिडेंस, यहाँ पे आपको इंडिया का एड्रेस डालना है, ना कि मालदीव्स का, ठीक है। विच आइलैंड यू विल बी स्टेइंग एट, ये सब भूल जाना है, सब पहले से भर के रखा था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब ये सब आप देख लेना कि कोविड-19 PCR टेस्ट, ये सब आखिरी में आप सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको अपना QR कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो बस इतना करने के बाद आपको डिपार्चर कर सकते हो। आप ऐसा करोगे तो आपको QR कोड मिल जाएगा और डिपार्चर का भी फॉर्म फिल हो जाएगा आपका, ठीक है। मैंने बहुत जल्दी बताया गाइस। अगर आपको कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही होगी तो ये है मेरा इंस्टा प्रोफाइल निक्सन रिवेरा, यहाँ पे आप DM कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इंस्टा का। इसके बाद आप मेल एयरपोर्ट से दोहा के लिए फ़्लाइट बोर्ड कर लेना और अब आप दोहा से पेरिस और पेरिस से कनाडा ईजिली जा सकते हो। गाइज़ ये रूट मैंने एज एन एग्जाम्पल दिया है, इसको फॉलो करके मत बैठ जाना आप। मुझे कतार पेरिस के रिक्वायरमेंट्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है अच्छे से, तो मालदीव में डिपार्चर फॉर्म फिल करना, उसके बाद आप अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर लेना, ट्रांजिट कर करके लास्ट में आप कनाडा सही सलामत पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन दिक्कत मालदीव में हो रहा था, सबको मालदीव में कन्फ्यूज़न था, जो कि आई होप इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ लो, इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हो। बट गाइज अगर मैं इंस्टा में रिप्लाई नहीं दूँ तो नाराज़ मत होना, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया है बट सबको रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं है। तो बस गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट जर्नी।